स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिड पॉइंट क्लासेस में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सीबीएसई 6th क्लास की साइंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेसन से, जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से कि आप इस वीडियो के एंड तक जो हमारा पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हम पूरा कवर कर दें एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस लेसन के एंड तक आप क्या क्या चीज़ें जान जाएंगे। What are ingredients? What is edible? Sources of food? What are sprouted seeds? What is honey and nectar? Why do we need food and different types of animals? What are ingredients? Ingredient क्या होता है? Ingredient are the materials required to prepare the dish we consume as food. किसी भी खाने की चीज़ को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, कि उन चीज़ों के बिना वो खाने की वस्तु नहीं बनेगी। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं चाय बनाने के लिए। अगर आप पे चाय पत्ती ना हो तो क्या आप चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती उसका एक इंग्रेडिएंट है, दूध इंग्रेडिएंट है, पानी इंग्रेडिएंट है, चीनी इंग्रेडिएंट है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो इंग्रेडिएंट कहलाती हैं। व्हाट इज एडिबल? एडिबल क्या है? एडिबल का सीधा साधा हिंदी में मतलब होता है खाद्य। एडिबल मतलब कि कोई भी चीज़ जिसे खाया जा सकता है। जैसे कई सारे पौधे ईटेबल होते हैं जिन्हें हम एडिबल कहेंगे। जैसे कुछ बीज भी एडिबल होते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड जो हमें बीज देते हैं उनका हम ऑयल निकालते हैं। सीड जो डायरेक्ट खाए जैसे सनफ्लावर सीड खाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो खाई जा सकती है वो एडिबल कहलाती है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड पे। हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जो कि हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे ग्रेन, सीरियल्स, सब्जियां, हमारा फल वगैरह, ये सब जो होते हैं ये हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट हो गए। एनिमल्स प्रोडक्ट कौन से हुए? जो कि हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मीट, फिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी हम लीफी वेजिटेबल्स, फूल पत्ते वाले वेजिटेबल जैसे कि हमारा पालक होता है या मेथी होती है, या हमारे कोई फल हो गए जैसे सेब, केला, ये सब हमारे हो गए प्लांट प्रोडक्ट्स। और बाकी जो हमारे दूध, अंडा, मीट, ये सब हो गए हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स। अब आता है व्हाट इज स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स हमारे हिंदी में स्प्राउटेड को बोलते हैं अंकुरित करना, किसी भी तरह के सीड्स को अंकुरित करना। तो ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, द जर्मिनेटिंग सीड्स एट द इनिशियल स्टेजेस व्हेन अ वाइड स्ट्रक्चर हैज ग्रोन आउट ऑफ द सीड आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। जब स्पीड्स जो जब सीड्स को हम जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट यानी कि हम उनको ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उनमें से एक वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। जब वो वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तब हम कहते हैं कि वो सीड्स स्प्राउट हो गए हैं, यानी कि वो सीड्स अंकुरित हो गए हैं। तो उन्हें प्रिपेयर कैसे करते हैं? ड्राई सीड्स लें, चाहे हम मूंग लें, चाहे चना लें, चाहे मोठ लें, उसको स्मॉल क्वांटिटी में एक कंटेनर में पानी भर के रखते हैं। अब उसको एक दिन के लिए कंटेनर के अंदर छोड़ना है। अगले दिन उसका पानी खाली कर दें। बीज जो हमने पानी में भिगो रखे थे उनको एक गीले कपड़े में बांध के अलग एक साइड रख दें। तो जब उसके अगले दिन हम देखेंगे तो हमें पता दिखेगा कि जो सीड्स हैं उनमें से व्हाइट कलर की ग्रोथ हुई है, हेयर लाइक ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब है कि वो जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गए हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं जैसे वो है, या उन्हें बॉईल करके खा सकते हैं। इन्हें कई लोग थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए चाट में डालते हैं, चाट की तरह खाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ फूड है जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है प्रोटीन और आयरन में। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज नेक्टर एंड हनी। तो नेक्टर और हनी में डिफरेंस क्या है, ये आता है हमारा पार्ट। तो हनी क्या है? हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स
convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of year. So bees store the nectar for their use throughout the year. तो नेक्टर जो होता है वो होता है कि जो फ्लावर से डायरेक्ट बीज ने निकाला है. जो बीज फ्लावर्स पे जाके बैठती हैं उसमें से सक करती हैं तो नेक्टर सक करते हैं. जब वो उस नेक्टर को अपने हाइव में आके अपनी बॉडी से निकालते हैं उसको स्टोर करने के लिए, तब वो हनी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो उसको थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं. तो हमारा एक बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? ऑब्वियसली एक सिंपल सा सवाल, इसका सिंपल सा आंसर है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए. We all know that all living beings, that is plants and animals, need food and water to live on. कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट है चाहे वो जानवर है, हर किसी को खाना और पानी चाहिए जीने के लिए. We need food because food gives us energy. Food हमें एनर्जी देता है. Food we eat gives our body essential nutrients to help us grow and heal when we are injured and we are ill. जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारी ग्रोथ में हेल्प होती है. हमारी अगर हमें कोई इंजरी हो गई या हम बीमार हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलती है हील होने में. Thus, food keeps us healthy and provides us essential nutrients to fight diseases. तो खाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो हमें हेल्दी रखता है वो, और हमें जो डिजीज है उनसे बचाता है, क्योंकि वो हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हमारी ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए. To prepare a food, we need different kinds of ingredients. Like to cook vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. तो किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या किसी भी तरह के खाने को बनाने के लिए हमें कई इंग्रेडिएंट्स, कई छोटी वस्तुएं चाहिए होती हैं जो कि उस में मिलके उस चीज़ को बनाती हैं. जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था चाय का, ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी सब्जी का. तो हमें कोई भी सब्जी बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हमें सब्जी चाहिए, हमें नमक चाहिए, हमें मसाले चाहिए, हमें तेल चाहिए और भी कई चीज़ें चाहिए. तो इस तरीके से छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम सब्जी बना सकते हैं. अब हमारा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. तो जानते हैं क्या होते हैं? हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो हर्ब्स यानी कि फूल पौधों, पत्तियों, इन सब चीज़ों पे अपनी जिंदगी जीते हैं. Animals which only eat plants and plant products are called herbivores. For example, elephant, rabbit, horse, cow, etc. मतलब जो भी जानवर जो सिर्फ फूल, पत्ते, पौधे यही सब खाते हैं और कुछ नहीं खाते, वो herbivores कहलाते हैं. Carnivores. Animals which eat other animals are called carnivores. For example, lizard, lion, tiger, crocodile, etc. कोई भी जानवर जो दूसरे जानवर को खाता है वो कार्निवोर कहलाता है. एग्जाम्पल शेर और हमारा छिपकली, हमारा मगरमच्छ. तो ये सब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी जंगली जानवर होते हैं, ये ज़्यादातर दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, तो ये कार्निवोर कहलाते हैं. तीसरा होता है हमारा ओमनीवोर्स. ये वो जानवर हैं जो कि पौधे और जानवर दोनों चीज़ें खाते हैं. ये दूसरे जानवरों का शिकार भी करते हैं और पौधे भी खाता है. एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, कौवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हमारे हम डोमेस्टिक उसमें भी देखते हैं कि कोई भी डॉग है तो वो वेजिटेरियन फूड भी इजीली खा लेता है और मीट वगैरह ये सब चीज़ें वो खाता है. अब आता है वाटर स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे मरे हुए जानवरों पर अपनी भोजन करते हैं. वो कभी भी शिकार नहीं करते, वो जो दूसरे मरे हुए जानवर बस उन्हें खाते हैं. The animals that eat flesh of dead animals,
दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्कैवेंजर्स का एक मेजर रोल है कि वो एनवायरनमेंट को साफ रखने में इस्तेमाल हेल्प करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, किसी शेर ने एक हिरण का शिकार करा। शेर ने हिरण का शिकार करा, उसने हिरण आधा खा लिया, उसको आधे की भूख थी, उसने आधा खा लिया। अब आधे बचे हुआ क्या होगा? वो बड़ा बड़ा सड़ेगा, उसमें उसे बदबू उठेगी। तो क्या ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, जो आधा बचा हुआ होता है ये आधा बचा हुआ खा लेते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में हार्म ना हो और वो इजीली हमारे कहते हैं फूड साइकिल में चलता रहे। Scavengers have an important role to play in the food chain. They keep an ecosystem free of the dead bodies of dead animals and the decaying flesh. की मेन फंक्शन का मेन हेल्प इनकी यही होती है एनवायरनमेंट को, कि इकोसिस्टम को फ्री रखते हैं डेड बॉडीज और डिकेइंग फ्लेश से। Scavengers break down this organic material and recycle it into the ecosystem as nutrients. वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि आधा बचा हुआ हिरण था उसको रिसाइकिल करते हैं, जिससे कि वो इकोसिस्टम में वापस आ जाए न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। एग्जाम्पल वल्चर्स। वल्चर्स होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं, वो सिर्फ डेड बॉडीज को ही खाते हैं, वो कभी भी हंट नहीं करते, कभी भी शिकार नहीं करते। तो ये एक मैंने आपके लिए माइंड मैप डाला है, जो कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं उनके बारे में, और उनकी डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है उनके बारे में है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए। तो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि इस लेसन को सुनने के बाद आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करें। उनसे आपको पता चलेगा कि आपने इस लेसन से कितना सीखा है, और आपकी एक प्रैक्टिस होगी जिससे आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। जब आप वो क्वेश्चंस कर लें तो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारी वीडियो पे आइए और जो स्लाइड्स हैं इन्हें देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो या तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर यहाँ पे मैंने अपना ईमेल मेंशन कर रखा है, आप मेरे को डायरेक्ट ईमेल कर लीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। And don't forget to subscribe to our channel, like this video and share this video among your friends, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।